गवार देवरानी जेठानी की कहानी। आज मोनिका 2 महीने की बीमारी की छुट्टी का पहली बार ऑफिस जा रही थी। मोनिका की देवरानी वंदना ने अपने हाथों से मोनिका के लिए टिफिन तैयार किया था। वह किचन से बाहर आते हुए बोली, भाभी आपका टिफिन। और मोनिका के करीब पहुंची तो मोनिका ने उसे गले लगा लिया। मोनिका की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसके मन से पलटकर अतीत की यादें किसी चलचित्र की भांति अंकित होने लगी। छोटे से गांव से माया नगरी मुंबई के फेस इलाके में बहू बनकर आने वाली वंदना के लिए अपनी ससुराल की राहें पहले दिन से ही कठिन बन गई थी। शादी के बाद अपनी इकलौती जेठानी के पैर छूने के लिए झुकी तो मोनिका ने पीछे हटते हुए बोला, ओह व्हाट ए देश, ये किस जमाने में जी रही है गंवार कहेंगी। आजकल कोई पैर छाता है क्या? ये हाईटेक युग हाय हेलो और हक करने का ज़माना है। लगता है ये लड़की एजुकेटेड भी नहीं है। फिर तो भाभी से गले मिल लो वंदना, अजीत ने हंसते हुए कहा। वंदना आगे बढ़ी तो मोनिका ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, बस बस दूर से ही नमस्कार कर दो, मैं मान लूँगी। वंदना दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार कर आगे बढ़ गई थी। शादी के पहले दिन से ही जेठानी मोनिका का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। हाईटेक सिटी मुंबई की गलियों में बचपन बिताने वाली मोनिका को किसी ठेठ गांव की लड़की बतौर अपनी देवरानी कतई पसंद नहीं थी। मोनिका ने अपने देवर की शादी अपने मामा की इकलौती बेटी लवलीना से कराने की बहुत हाथ पैर मारे, पर अजीत ने उसकी एक न सुनी। लवलीना की मॉडलिंग करती थी और शहर की स्थानीय सोच में नियमित रूप से शामिल होती थी। फैशन सोच के लिए वो देश और अन्य शहरों में अक्सर आती थी। लवलीना का ताल्लुक हाई फाई सोसाइटी से था। जूहू स्कीम इलाके में स्टार बेटे बेटियों के साथ स्वच्छ जीवन का लुत्फ उठाने वाले लवलीना फिल्मों में भी अपना जीवन आजमाना चाहती थी। मोनिका किटी पार्टी, शॉपिंग व पिकनिक की जबरदस्त शौकीन थी। वह चाहती थी कि उसके परिवार में एक ऐसी कोई मॉडल लड़की आए ताकि जेठानी देवरानी में बेहतर तालमेल बना रहे। परंतु जब अजीत ने देहाती लड़की से विवाह कर लिया तो मोनिका के तमाम ख्वाहिश पत्थर से टकराकर शीशे की भांति टूटकर चकनाचूर हो गए। वह जल भुनकर घर के दरवाजे पर मोनिका को रोककर वंदना ने कहा, भाभी अब तुम अपने लिए पानी का गिलास तक नहीं भरोगी। डॉक्टर ने वैसे भी आपको पूरे 2 महीने आराम करने की सलाह दी है। फिर आपके एक पैर और एक हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, सो आपको अब आराम ही सख्त ज़रूरत है। आज से आप मुझे कोई भी और किसी प्रकार का काम करने के लिए कहने का कोई संकोच नहीं करोगी। ऐसा तुमसे वादा करो, तभी आपको मैं घर के अंदर आने दूंगी। ये कहने के साथ ही वंदना बीच दरवाजे पर खड़ी हो गई। मोनिका की आंखों से आंसू झलक पड़े। उसने वंदना को एक हाथ में अपनी ओर खींचते हुए उसका माथा चूम लिया और रूठे कंठ से बोली, वंदना मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें न जाने क्या क्या कहा और बेवजह परेशान बहुत किया। तुम पिछले 2 हफ्ते से सब कुछ भुलाकर मेरी कितनी सेवा करती हो, से अपना भी कोई नहीं करेगा। वंदना, तुम्हें इस घर में आए अभी 7 महीने ही हुए हैं। तुमने अपनी मधुर वाणी और विनम्र भाव से सबका दिल जीत लिया। मुझे अजीत की पसंद पर गर्व है। वंदना, तुम्हारे बर्ताव से एक बात मेरी समझ आ गई। गांव की लड़कियां अशिक्षित हो सकती हैं मगर असंस्कारित नहीं। तुम पारिवारिक एटिकेट्स की जीती जागती मूरत हो। वंदना प्लीज़ पहले तुम मुझे माफ़ कर दो तो ही मैं घर में प्रवेश करूंगी। भाभी आप बड़ी बहन के समान हैं, जिसे अपनी छोटी बहन को डांटने और फटकारने का हक तो होता है ना। फिर भला मुझे बुरा क्यों लगेगा? आप माफ़ी की बात करके मुझे शर्मिंदा ना करें, ये तो आपका विनय है भाभी। कहते हुए वंदना ने अपनी जेठानी को बाहों में भर लिया। अरे भाई, देवरानी और जेठानी की डायलॉगबाजी खत्म हो गई हो तो हम अंदर चलें। मुझे और अजीत को जोर से भूख लगी है। दरवाजे के बाहर खड़े रोहन ने अजीत की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई साहब, खत्म हो गई हमारी डायलॉगबाजी। आप सब भीतर आइए, मैं भाभी को अपने कमरे में बिठाकर आप सभी के लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। कहते हुए वंदना ने अपने दोनों हाथ मोनिका की तरफ बढ़ा दिए, जिन्हें उसने कस कर पकड़ लिया और धीरे धीरे वंदना का सहारा लेते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। अरे भाभी, आप
कहाँ खो गईं? अब तो मेरा हाथ छोड़ो ना। आपने कब से इसे कस कर पकड़ रखा है? आपको बैंक जाने में देर हो रही है, वंदना ने कहा। ओह सॉरी वंदना, मैं तो अतीत में पहुंच गई, कहते हुए मोनिका ने वंदना के हाथ से टिफिन लिया और अपने पति रोहन के साथ धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगी। तो ये होता है शिक्षित और अशिक्षित में अंतर, जो हमें समझने की जरूरत है।